ठीक है, देखो देखो वो मूल राशि जो 5 साल में 6% की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज देती है क्या है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल पूछा है, मूल राशि मतलब प्रिंसिपल ही तो कितना पैसा लगा है। 1 साल में कितना परसेंट ब्याज लगता है, 6%। और कितने साल के लिए लगा है, 5। तो ब्याज कितना बनेगा, 30%। 30% बनेगा कि नहीं। हाँ। अरे 1 साल में 6%, 5 साल में 30%। ठीक, और 30% ब्याज किस पे निकालते हैं, मूलधन पे, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल का 30% करेंगे तो बनेगा हमारा एसआई, और एसआई दे रखा है कितना, 60 रुपया। या फिर ऐसे कर लो, प्रिंसिपल 100% होता है, 30% की वैल्यू दे रखा है, 30% की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 रुपये। 100% निकालना है। ठीक है, ये तो 2 गुना दिख रहा है, तो ये भी डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, सी से चमत्कार हो गया, दिया भी आएगा, चला दिया करो। देखो दूसरा, ये समझ में आएगा कि नहीं। दूसरा देखो, एसआई निकल गया था 30%, इतना समझे। प्रिंसिपल का 30% करेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपये तो आएगा। परसेंटेज हटा दो, यहाँ लगा दो 100। ठीक, ये कट गया 2 बार में, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 200 हो गया। समझ गए। देखो फिर, देखो इधर, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे 12% की दर से एक बैंक से ऋण लिया और 3 साल के बाद उसे 5400 ब्याज देना पड़ा। ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ सकता हूँ 12%, 36% होगा कि नहीं। हाँ, बात है 36। और एक कह रहा है कि ब्याज पैसे में कितना होगा, 5400। 36% 5400 के बराबर हुआ। ठीक है, और उधार ली गई राशि मतलब कि 100% पूछ रहा है वो। ठीक है, ये 9 से काट दो, 9 चौको 36, 9 चौको 54, 4 से काट दो 15 बार में जाएगा, 15 × 100, 15,000। ये वाला 15,000 सीधे आ जाएगा। जैसे P × 12% बोले 3 बराबर 5400 हम लोग का, वो क्या तरीका है, P × 36% बराबर 5400। ठीक, यहाँ से जैसे क्या निकलना, 100 आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 9 36, 9 54, 4 से काटेंगे 150 आएगा, और 00 उधर। ठीक है, संतुष्टि। ठीक, चालू ही नहीं। देखो अगर मतलब थोड़ा बहुत दुख रह गया है तो क्या करो, ऑप्शन उठा लो। ठीक है, नहीं अब आ जाएगा, ऑप्शन उठा लो। देखो यही आखिरी है दवाई, 15,000 36% निकला है। 36% इसका निकाल दो, अगर ये 5400 आ गया तो यही आंसर है। अब 3600 निकाल दो, 2 0 2 0 कट गया परसेंटेज की वजह से। 15 छक्का 90, 0 9 आएगा, 15 3 45 और 9 4 54, और ये 0 लो आ गया 5400। ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट ऐसे ही ना कर दो, जितने ऑप्शन दिए उसी को मतलब सेंड कर दो। लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो लेकिन इस तरह करोगे तो एक ही बार डायरेक्ट आ जाएगा। या तो मैं बता रहा हूँ कि करके फंसो। देखो कह रहा कितने वर्षों में 3,000 रुपए की राशि, पहले बताइए 3,000 क्या है, मूलधन है कि नहीं, प्रिंसिपल जो लगाए थे। और 12% 1 साल का ब्याज है। कह रहा 1,080 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी 1,080 रुपए 1 साल में नहीं मिल रहा है, कि किसी साल के लिए मान लो कुछ समय के लिए लगाया है, और 1 साल का 12% रेट है। समझे कि नहीं समझे। तो देखो ये वैल्यू बहुत सिंपल है, चाहे तो ऑप्शन उठा लो। अगर मैं 1,080 लाना चाहता हूँ ना, तो अगर मान लो 1 साल, अगर मान लेते 3 साल के लिए पैसा लगाया है, तो अगर 12% 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 36 होगा। और इसका 36% निकाल लो, तो 36 × 3 करना है, 6 3 18, 8 आ गया, और 8 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही है। दूसरे में आएगा नहीं, ये तो कैलकुलेशन। अरे 3 3 9 वो तो समझ में आ रहा, मान लो अब एक एक पॉइंट से वो करेंगे ना। 6 3 18, 8 1 बचेगा, 9 10 हो गया। आ गया ना। ठीक, वैसे करिए दूसरा तरीका, दूसरा मेथड। दूसरा देखो, देखो समय मान लेते हैं, कुछ टाइम है, टाइम एक्स टी मान लिया टाइम है ना, और 12% की दर है, तो रेट कितना हो जाएगा, 12 × टी हो जाएगा कि नहीं। ठीक, और ये किस पैसे पे निकलेगा, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल तो 3,000 है। ठीक, और ये सब सॉल्व करेंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 180। यही तो ब्याज बनेगा। हाँ, और ये परसेंटेज से 2 0 गया, 12 9 108 0, फिर ये 30 3। अच्छा है, सही है। आगे समय 3 ईयर। चलो, अच्छा अभी भी कुछ है, नहीं नहीं अब सब खत्म। सब खत्म। हाँ। एक तरीका और है मेरे पास, एक तरीका और है। क्वेश्चन देके पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चन का। एक और है मेरे पास,
तरीका हो सकता है कुलदीप भाई इसमें। देखो मेरे हिसाब से क्या होगा कि देखो SI कितना है 1080 1080 है ना, और प्रिंसिपल दे रखा था 3000, तो पहले इसी को परसेंटेज में चेंज कर दो। इसी को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ऊपर लिखो SI नीचे लिखो प्रिंसिपल, ठीक, इनटू 100। ये क्या आ गया SI इन परसेंटेज, आएगा कि नहीं, यही आएगा। अगर मैं 2 जीरो या 3 जीरो उड़ा दिया यहाँ से, 3 से काटे 3 3 9 3 से 18, यानी कि SI परसेंटेज में कितना आया 36% आया कि नहीं। देखो एक साल में तो 12% लगता है, तो 36% कब लगेगा 3 साल के अंदर। आ गया, एक बार तरीका बन गया, इसको नोट कर लो। नहीं तो क्या करो, SI के अंदर दो चीजें होती है, रेट इंटू टाइम, पता है ना, और रेट दे रखा है 12, या 12 रख दो, ये बराबर 36, काट दो इसको। तीनों तरीका हो गया। देखो भाई लोग, देखो अरे देखो देखो, यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली गई निश्चित राशि का मिश्र धन, अब की क्या दे रखा है अमाउंट, है ना, अमाउंट, ये जो पैसा है ये क्या चीज है, अमाउंट है कि नहीं। अमाउंट के अंदर क्या चीजें आती है बताओ, अमाउंट, प्रिंसिपल और SI, इन्हीं से तो मिलके बनेगा, समझे कि नहीं। अरे अमाउंट कैसे निकलता है, मूलधन और कितना ब्याज मिला, दोनों चीजों का मिश्र हुआ है तो मिश्र धन बोला, ठीक। उधार की राशि पूछा है, यानी कि पहले तो हम ये निकालें SI कितना है, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना है। अच्छा छोड़ो, कुछ भी नहीं पता है तो क्या करो ना, प्रिंसिपल को 100% मान लो। कितना 100% नहीं मान सकते, मान सकते कि नहीं। अगर मान लो मेरे भाई एक साल का रेट 5% है और 4 साल के लिए यूज किया गया पैसा, तो SI कितना हो जाएगा इन परसेंटेज में, 1000 गुणे 20/100, 1000 बटे 20/100 नहीं 1020 गुणे 20/100। अबे 1020 क्यों करेंगे, प्रिंसिपल थोड़ा ना है, वो अमाउंट वो दिया अमाउंट है, प्रिंसिपल पे करते हैं भाई। ये 20% होगा, तो पंचों का 20%, हाँ 20% होगा ना। देखो अगर परसेंटेज में हम कैलकुलेट करें तो ये तो 100% है, और यहाँ से निकला हमारा 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120%, और ये 120% पैसे में कितना है 1020 रुपीज, ठीक। अब यहाँ से जो पूछा है वो निकाल दो, उधार ली गई राशि पूछा है, नहीं 100% पूछा है। अगर ब्याज पूछा होता तो कितना परसेंट निकालते हम 20, लेकिन वो प्रिंसिपल पूछा है तो 100% निकालेंगे, ठीक। तो 100% कितना हो जाएगा मेरे भाई, काट दो इसको, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, ठीक, 3 चौको 12, ठीक है। ये गया पूरा 25 बार में, 25 इंटू 34 कर दो, 520 8.5 या 7.5 के आसपास। 4 8 32, 8 आया, 4 8 32, 2 आएगा, 4 5 20, और 8.5, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, अगला नोट किया जाए। देखो अगला नेक्स्ट 5 नंबर, 1600 रुपए की धनराशि 2 साल और 3 महीने में 252 रुपए साधारण ब्याज देती है, प्रतिवर्ष ब्याज याद करना है। सेम सवाल है, अब की टाइम को बस थोड़ा सा वैसे दे रखा है ना, तो टाइम निकाल लो कितना हुआ। अरे 2 साल और 3 महीना कितना हुआ 2 साल 3 महीना। हाँ, अगर साल में इसको कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, क्योंकि ये जो ब्याज लगता है हमारा वो प्रति वर्ष का पूछा है, ब्याज कितना पूछा है प्रति वर्ष, रेट जो है हमारा प्रति वर्ष लगता है ना, तो हमको इसको महीने में नहीं साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4/12। अरे भाई देखो क्या करना है, 12 से भाग कर दो, इसको 12 से भाग करेंगे महीनों को, ठीक। 114। इसको करेंगे क्या 12 से भाग, समझ में आ रहा केस, तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं, यानी 2 साल 2 सही 1/4 आ जाएगा। ये 3 महीने का हो गया। अरे ये 2 साल तो था ही, हाँ ये 3 महीने को मैंने साल में चेंज किया 1/4, हाँ 3 महीने को साल में चेंज किया। 4 दूनी 8 1 9/4। 9/4 साल के लिए पूछ रहा है वो, ऐसा समझ में, समझा कि नहीं। अब देखो 9/4 साल, 1 साल का रेट मैंने R% मान लिया, 1 साल का रेट कितना मान लिया, और 9/4 साल के लिए 4 इंटू 9/4 इंटू R%, ये हो जाएगा SI, ये SI आएगा परसेंटेज में, और ये SI किस पे निकलेगा 1600 पे, और बराबर 252, 1600 पे, और आ जाएगा 252। अब यहाँ से R निकाल, समझ गए, समझ में आएगा कि नहीं। सॉल्व कर लेता हूँ उसको मैं, 9 से काट देता हूँ, 9 9 18, ठीक, 18 9 8 8 आ जाएगा, 28
समझ में कि नहीं? 9 दूना 18, हाँ 2 7, फिर 7 72 9 9 72 72 से ये 4 से काटेंगे 4 बार मिल जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 7 बार मिल जाएगा, ठीक है। तो आर कितना आ गया मेरा भाई? 7% आ जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। कर लोगे? चमत्कार हुआ कि नहीं? देखो अगला 6 नंबर। अच्छे नंबर। हाँ भाई, यदि 2 साल में किसी राशि का साधारण ब्याज उसके 5वें हिस्से के बराबर हो जाता है तो रेट परसेंटेज बताना था। देखो, यदि 2 साल में किसी राशि का 5वें हिस्से के बराबर हो जाता है, इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रिंसिपल अगर मैं मान लेता हूँ 100%, ठीक, प्रिंसिपल अगर मैंने कितना मान लिया भाई? 100%। देखो, तो ब्याज जो है उसका कह रहा 5वां हिस्सा हो जाता है, यानी इसका 1/5 हो जाता है, यानी 20% हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। असल में फिर कह रहा है कि 2 साल में हो रहा है, तो ये 2 साल में 20% हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 10%, और 1 साल में जो परसेंटेज आया यही तो रेट होता है अपना, यही तो रेट होता है। रेट परसेंटेज। तो रेट कितना आ जाएगा? 10। असल में एक ये तरीका, दूसरा तरीका देखो, ये 5वां हिस्सा है, इसको लिख लो। 5वां हिस्सा का मतलब कितना? 1/5। 5वें हिस्से का मतलब कितना हुआ? 1/5। ठीक, और 1/5 को परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो कितना देगा? 20%। और ये 1/5 था क्या? साधारण ब्याज। तो यानी ब्याज आ गया 20%। ब्याज बनता कैसे? रेट इंटू टाइम से। टाइम दे रखा है 2 साल, 20%। तो रेट कितना देगा मेरे भाई? 10%। ये आया समझ में? आया? ये ऐसा भी कर सकते हो। और कोई तरीका? और कोई तरीका है? लिख लो उसको। देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का कितना भाग है? 4/25। इसको परसेंटेज में चेंज कर लो मेरे भाई, कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। 16%। अच्छा, SI कितना आ जाएगा? 25 से 16%। 16% आएगा कि नहीं? कह रहा है यदि वर्षों की संख्या और दर बराबर है, इसका मतलब अगर वर्षों की संख्या को x मान लें और रेट भी कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। x² हो जाएगा कि नहीं? 4% बोलो। तो x बराबर कितना देगा? 4%। ठीक, तो पूछा क्या था? रेट पूछा था, रेट ही हो जाएगा 4%। और समय पूछता तो 4 साल। ठीक है, दोनों बराबर तो सरल था। देखो भाई लोग, इधर देखो अगला, एक धनराशि पर SI प्रिंसिपल का 1/9 है, ठीक है। तो SI 1/9 कह रहा, ठीक है, और SI प्रिंसिपल का ही 1/9 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। कह रहा वर्षों की संख्या और प्रतिवर्ष दर के बराबर है, यानी वर्षों की संख्या को फिर मैंने कितना मान लिया? x, और दर मान लेते हैं x%। तो ब्याज कितना बनेगा? x² परसेंटेज में बनेगा कि नहीं? ये बराबर कितना आ जाएगा? 1/9। यही तो प्रिंसिपल है। ठीक। तो मेरा भाई x बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 होगा भाई। 1/3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। मुझसे पूछा है रेट बताओ। अरे रेट कैसे निकालेंगे? 100 से गुणा कर देंगे यहाँ। 100/3। 100/3 आएगा कि नहीं? तो 3 का 9 बोलो। तो 3 3 का 9, कितना बचेगा? 3 से 1/3। अरे रुक जाओ, गलत हो गया। गलत कैसे हो 3 से गया? 1/3। सही गलत 33 आ रहा हम लोग को ऑप्शन 3। यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, ठीक है, तो x% इंटू x करेंगे तो यहाँ मेरे भाई आ जाएगा x 1/3 और ये आ जाएगा 1/3, तभी तो x परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आई समझ में? बात तो वही है। 1/3, ठीक है। प्रतिवर्ष दर निकालना था। बात तो वही है, सही बात है। एक काम और करो, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। रेट परसेंटेज अब से 100 भी लिख लिया करेंगे, देखो, है ना? ये परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, आगे ऊपर जाएगा। और ये यहाँ पे मैं सीधे यही लिखता हूँ, ये 9 1/9 ही रखता हूँ, ठीक है। ठीक। ये परसेंटेज हटाएंगे तो इधर 100 होगा। ये x² बराबर में 100/9 आया, तो x बराबर कितना? 10/3। 10/3। अब इसको भाग कर लो,
3 से 1 3 से बटे 1/3%। एक्स का मान आ गया और एक्स का मान यहाँ से दस कितना था सी। और यहाँ से मतलब एक और चीज निकल रही है, अगर जैसे मान लो बैटरी लो होगा। हाँ छोड़ो यार। देखो अगला एसआई यानी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1 साल के 1/4 भाग में एक धनराशि 41/40 हो जाती है। 41/40 का क्या मतलब है? 40 रुपए पहले लगाया था और मिला कितना हमको? 41 मिला। एसआई 1। हाँ ऊपर में से मैंने हाँ वही ऊपर- एसपीसीपी वाला कॉन्सेप्ट है हाँ ना। वही लगाए थे 40 मिला कितना? 41। इसका मतलब ऊपर अमाउंट लिखा है और नीचे प्रिंसिपल लिखा है। यार है समझ में? प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछा है मेरे भाई। पहले यहाँ बताओ कितना ब्याज मिल रहा है? एसआई मिल रहा है 1/40 पे, है ना? परसेंटेज में निकालेंगे कितना देगा? इंटू 100 कर लेता हूँ मैं। 0 0 काट दिया, 2 2 4 2 5 10 यानी 2.5 आ जाएगा कि नहीं? 2.5%। बोलो एसआई कितना आया? 2.5%। कह रहा है कि अब एक निश्चित दर पर 1 साल के 1/4 भाग में, यानी कि ये पूरे 1/4 भाग का मतलब कितना महीना? या 1 साल का 1/4 भाग कर रहा है ना? तो मैं इसका वही कर लेता हूँ, रेट इंटू टाइम होता है कि नहीं एसआई? बोलो ये 2.5% आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि जो समय है उसका 1/4, तो इसका 1/4 कर दो। समय 1 साल का 1/4 कर दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? तो इधर से उधर भी ना 1/4 कर दें। किधर? 2.5। अरे जो टाइम लिया गया है वो 1/4 साल का लिया गया है। ठीक ठीक 1/4 साल बोलो या 3 महीना बोलो, बात एक ही है कि नहीं? ठीक। ठीक है, साल में कन्वर्ट करोगे 1/4 साल आ जाएगा। तो देखो एसआई हमने परसेंटेज में 2.5 निकाला और रेट इंटू टाइम होता है एसआई, और ये 2.5% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब टाइम की जगह 1/4 रख दिया मैंने, बस 4 को गुणा कर दो तो रेट बराबर 25 चौका 100 यानी कि 10% आ जाएगा। ये आ जाएगा। ठीक कर लो इसको। देखो अभी कह रहा 10 महीने एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि, देखो एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि और उसे प्राप्त 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 41/40 था, अगर इसी को मैं 41:40 लिखता तो बात तो वही कर रहा था। बात तो वही थी, और फर्क थोड़ा ना है। तो सेम वही कर दिया इसकी। अब की कह रहा है कि जो मूलधन है, अब की जो मूलधन और एसआई का ब्याज वो दे रखा है, साधारण ब्याज का अनुपात है ना। मतलब अरे साधारण ब्याज और 10:3 जो है, ये जो 10 है ये प्रिंसिपल है और एसआई ये 3 है। अच्छा समझे? समझे? अब हमको एसआई निकालना था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी एसआई निकाले थे, तो यानी कि हम एसआई निकाल सकते हैं। एसआई कितना होगा मेरे भाई? 3/10 यानी 30%। कैसे? अरे यार एसआई कितना? 3। ठीक। एसआई निकलता किस पे? प्रिंसिपल पे। तो 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30% यानी एसआई इन परसेंटेज कितना हुआ मेरे भाई? नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रही है। ये नहीं समझ में आया कैसे क्या किए? नहीं। हाँ। क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखो रेट कैसे निकलता? प्रिंसिपल एसआई प्रिंसिपल रेट या प्रिंसिपल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये साइन प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? रेट नहीं निकाला मैं, साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ। यही तो निकलता मेरा भाई। प्रिंसिपल में कितना ब्याज मिला परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर दिया। समझे कि नहीं? पहली क्लास में बताया थे एसआई जो है प्रिंसिपल पे निकलता है। हाँ। तो एसआई प्रिंसिपल पे निकाला हमने। ठीक 100 से गुणा करके एसआई अच्छा एसआई में सिर्फ ओनली परसेंटेज, वो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सिर्फ वो होता है एसआई। हाँ सिर्फ इंटरेस्ट मिलना वो होता है। ठीक। समझे आप? फिर उसके बाद देखो अब की एसआई कितना बता रखा है उसने? 3 बता रखा है। ठीक। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10 इंटू 100 कर लो तो परसेंटेज में एसआई कितना हो गया? 30%। अब एसआई 30% कैसे हुआ? ठीक। समझा? अब ये एसआई कैसे बनता है बता? अच्छा मतलब समझो एक दस हमारे ओनली परसेंटेज की फॉर्म में है ये बस यही तो एसआई बनता कैसे ये बताओ? एसआई रेट इंटू टाइम रेट इंटू टाइम। जब इसको हम खोलेंगे तो 2 चीजें मिलेंगी, रेट कितना है और टाइम कितना है। ठीक आपकी रेट बता रखा है कितने साल लगता है? 10 वर्ष प्रति तो वर्ष। यहाँ आर की जगह कितना रख दूंगा? 10 और मिला के कितना बनेगा? 30%। तो इसका मतलब टी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और भाग भी करेंगे तो अपॉन में जाके करोगे कट जाएगा। वही चीज। ठीक समझ गए? देखो ये 1 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात वही है, यानी कि 10:12 का मतलब क्या होगा भाई? 10/12 ये 12/10। नीचे प्रिंसिपल रखा जाता है, ऊपर अमाउंट है पगलू। अच्छा हाँ। अरे
अमाउंट है 10 में 2 जोड़ा गया है, हाँ हाँ समझे कि नहीं? तो SI कितना होगा मेरे भाई? 2 SI बटे प्रिंसिपल करेंगे 2 2 बटे 10। 20%। हम लोग उसी परसेंटेज के पीछे क्यों पड़े, क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट किया क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर निकालना है। आया समझ में? SI कितना परसेंट आया? 20%। 20% आया। एक साल में कितना परसेंट लगता है? कुछ दिया है? नो कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है। नो, तो तो प्रति वर्ष 20% हो जाए। एक साल के बाद कह रहे हैं, बात कितने की सालों की? हाँ, एक ही साल की। तो समय एक साल दे रखा है, रेट पूछा है और ये दे रखा है मेरा भाई 20%, तो रेट हो जाएगा 20। हिंदी में दे रखा है एक साल। देखो जल्दी 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 देखो। 6 साल के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 2:1। पहले मूलधन है तो मूलधन 1 है, मिश्रधन है तो मिश्रधन 2 है, समझे? तो मिश्रधन यानी अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब 1। अब बताओ SI कितना हुआ भाई? एक ही चीज डबल हो गई तो SI हो गया 1, ठीक? और प्रिंसिपल भी कितना है मेरे भाई? 1। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो SI परसेंटेज कितना देगा? 100%। समझ में आया? 100%। और 100% कब लगा मेरे भाई? 6 साल के बाद। अब बताओ इसके अंदर 2 चीजें, रेट और टाइम, और ये है 100% के बराबर, ठीक है? टाइम आपकी कितना दे रखा है? 6 साल। तो रेट बराबर कितना देगा? 100/6। 100/6 मतलब कितना? 16 पॉइंट, अरे 1/6 कितना होता है? 16 पंचायत खत्म हो गया।